क्या किया, पांडव की जगह पांडव के पुत्रों के मस्तक काट लाया। दुर्योधन को जीवन में पहली बार रोना आया। दुर्योधन कभी नहीं रोया, आज रोने लगा। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर डाला? अरे मेरे परिवार में तो कोई पानी देने वाला नहीं बचा। ये पांडव के पुत्र बचे थे, इनको भी नष्ट कर दिया। कौन हमारा श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा? कौन हमें जलांजलि देगा? दुर्योधन को ऐसा श्राप मिला था कि सुख और दुख बराबर होगा तभी प्राण निकलेंगे। आज इसे सुख भी है और दुख भी है। सुख किस बात का? अच्छा हुआ मेरा परिवार नष्ट हुआ, पांडव का भी परिवार जड़ से ही नष्ट हो गया। दुख किस बात का? अरे मेरे परिवार में कोई नहीं बचा, हमें याद करने वाला अब कोई नहीं बचा। पांडव के बेटे भी खत्म हो गए, कौन याद करेगा? कौन हमारे नाम से ब्राह्मण जिमाएगा? सुख दुख बराबर हुआ, प्राण पखेरु उड़ गए। इधर भीष्म पितामह से भगवान मिलना चाहते थे। एक दिन ठाकुर जी अपने कक्ष में बैठे बैठे भीष्म पितामह का ध्यान करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर मिलने आए, पूछा सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान कर रहे हो? कहा मेरे भगत मेरा ध्यान करते हैं, मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा वो सौभाग्यशाली भगत कौन है जिसका आप ध्यान कर रहे हो? वो कौन ऐसा किस्मत वाला है जिसका आप ध्यान कर रहे हो? कहा वो भीष्म पितामह है। धर्मराज ने कहा चलो हम भी मिल के आ जाएं, बहुत दिन हो गए। सज्जनों, आज पांचों पांडव को लेकर, द्रौपदी को लेकर के और ठाकुर जी युद्ध के मैदान में पधारे। सज्जनों, भीष्म पितामह ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, पांडव ने, द्रौपदी ने पितामह को प्रणाम किया। ठाकुर जी ने कहा धर्मराज जाओ, ये पितामह भीष्म राजनीति के प्रकांड पंडित है, कुछ ज्ञान ले लो। धर्मराज ने कहा कुछ ज्ञान की बातें बताइए। राजधर्म का ज्ञान दिया। युधिष्ठिर, जिस राजा के राज्य में जनता दुखी होती है वो नरक का अधिकारी होता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। दूसरी बात धर्मराज, अपनी जान दे देना परंतु नारी की रक्षा जरूर करना। ये बात सुनते ही द्रौपदी हंसने लगी। भीष्म ने कहा मैं ज्ञान की बात बता रहा हूं, तुम हंस रही हो। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। द्रौपदी ने कहा याद करो उस दिन को जिस दिन भरी सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी, मैं अबला की तरह गिड़गिड़ा रही थी, हाथ जोड़ के अरज कर रही थी, कोई बचा लो लाज, कोई बचा लो लाज। उस समय तो आप सब हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखते रहे और अब दूसरे को ज्ञान दे रहे कि नारी की रक्षा के लिए जान भी देनी पड़े तो दे देनी चाहिए।